सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर बीजक, जो कबीर जी की मूल वाणी है, सच्ची वाणी है, असली वाणी है, असली कबीर के असली वचन हैं, उसका अष्टम प्रकरण बेली नाम से उनका अष्टम प्रकरण है और उसी का प्रथम भाग आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। बेली एक। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुँह सही हो रमैया राम, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम, आज बसेरा नी अरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जइयो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम, त्रास मथन दधी मथन कियो हो रमैया राम, भवन मथेओ भरपूरी हो रमैया राम। कबीर साहिब कहते हैं कि हे राम, रमैया चेतन, तुम ही हंस हो और तुम्हारे रहने का मानसरोवर शरीर के अंदर ही है। इस शरीर के अंदर ही मानसरोवर है, सरोवर है, परंतु तुम जागृत रहकर भी अपने हृदय में स्थित काम आदि चोरों को नहीं हटा सके, जो तुम्हारे अमूल्य आत्मधन को चुरा रहे हैं। जो व्यक्ति ठीक ढंग से जागृत रहता है वह इन चोरों से सावधान रहता है और इन्हें भगा देता है, परंतु हे रमैया राम, जो सोता रहता है वह असावधान रहने के कारण अपना धन खो देता है। हे रमैया राम, अभी तुम्हारा निवास कल्याण स्थल के बहुत पास है। यदि तुम कल्याण साधना नहीं कर सके तो तुम्हारा निवास बहुत दूर होता जाएगा, अर्थात तुम न जाने किस योनि में पहुंच जाओगे। तुम्हारी अपनी स्वरूप स्थिति न होने से तुम्हें पशु आदि योनियों में जाना पड़ेगा। इसमें कबीर साहिब समझा रहे हैं कि अभी तुम कल्याण के नज़दीक हो। कल्याण के नज़दीक का अभिप्राय हुआ कि तुम मनुष्य योनि में हो। मनुष्य योनि और मनुष्य का कल्याण दोनों बहुत नज़दीक होते हैं, मनुष्य के हाथ में होता है। अन्य योनियों में जाने पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अन्य योनि भोग योनि है, लेकिन मनुष्य की योनि कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है। तो इसलिए मनुष्य ही ऐसा जीव है जो अपना कल्याण कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसी को कबीर साहिब बता रहे हैं कि तुम कल्याण के बहुत नजदीक हो। परिणाम स्वरूप दूर से ही खड़े खड़े नेत्रों में आंसू भर भर के रोते ही रहोगे। अर्थात जब तुम दूर यानी अनेक योनि दूसरी योनि में चले जाओगे तो तुम दूर से रोते रहोगे, कुछ नहीं होगा। हे रमैया राम, तुमने तो सांसारिक तोपों से दुखी होकर आत्मसुख के लिए पूरा संसार सागर को मंथन कर डाला तथा अपने शरीर को भी पूर्ण रूप से मथा है, परंतु हे रमैया राम, तुम्हें कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। फिरी के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, बेदिन पद निर्वाण हो रमैया राम, तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम, हटलो न मानेहु मोर हो रमैया राम, जसरे किएहु तस पायऊ हो रमैया राम, हमरे दोष का देहु
हो रमैया राम। अगम काटिगम किएहु हो रमैया राम। सहज किएहु विश्वास हो रमैया राम। राम नाम धन बनिज कियो हो रमैया राम। लादेव वस्तु अमोल हो रमैया राम। कबीर साहिब कहते हैं कि हे रमैया राम, सुख प्राप्ति हेतु यह जीव दोबारा से इस संसार का पाहुना बना है, जबकि इस संसार में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। इसने तो स्वयं ही विषयों के अधीन होकर सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पद को विखंडित कर दिया है। सुख प्राप्ति हेतु जीव दोबारा इस संसार में पाहुना बना है। इसका अभिप्राय हुआ कि तुम्हें मनुष्य की योनि मिली है, जीव को मनुष्य की योनि मिली है, और मनुष्य की योनि में ही सुख प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात अपना कल्याण किया जा सकता है, जो सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। लेकिन तुमने तो विषयों के अधीन होकर के अपना ये जो मौका मिला है सुख प्राप्त करने का, कल्याण करने का, तुमने सब खो दिया है। हे रमैया राम, तुम स्वयं ही हंस हो और मन मस्तिष्क को प्रकाशित करने वाले माणिक्य हो, परंतु सद्गुरु का कहना नहीं मानते हो, जिसके परिणाम स्वरूप विमोहित होकर पुनः मन के चक्कर में पड़े रहते हो। तुम तो स्वयं ही अपना सब कुछ करने वाले हो, माणिक्य हो, लेकिन तुम संतों की बात को मानते नहीं और फिर मन के फेर में पड़ जाते हो। यह मन बहुत अधिक चंचल है। हे राम रमैया, तुम जैसा कार्य करोगे वैसा ही फल पाओगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था, परंतु तुम नहीं माने, इसलिए इसका दोष मुझे मत देना। हे राम रमैया, स्वरूप स्थिति और मोक्ष तत्व को तुमने अपनी अज्ञानता के कारण अपनी पहुंच से बाहर अर्थात दुर्लभ समझ लिया और उसे ठुकरा दिया। परंतु कर्मकांड तथा कल्पित देवी देवताओं के पूजन आदि को अपनी पहुंच के अंदर मानकर बच्चों की तरह उसी खेल में लगे रहे। कौन से खेल में? तीर्थ, मूर्ति पूजा, रोजा, नमाज, प्रार्थना आदि बाह्य आडंबरों से परिपूर्ण कर्मकांडों को ही कल्याण का मार्ग मान लिया। कहने का अर्थ यह है कि हे राम रमैया, तुमने राम के तत्व को समझने और उसमें रमने की जगह राम नाम धन को ही व्यापार बना लिया। राम नाम जप को व्यापार बना लिया और उस अनमोल धन को लाद कर भी जीवन भर उसके बोध से वंचित रहे। 5 लदनुआ लादी चले हो रमैया राम। 9 भैया 10 गोनी हो रमैया राम। 5 लदनुआ खागी परे हो रमैया राम। खाकर डारिनी फोरी हो रमैया राम। सिर धुनी हंसा उड़ी चले हो रमैया राम। सरवर मीत जो हारी हो रमैया राम। आगी जो लागी सरवर में हो रमैया राम। सरवर जरी भोधुरी हो रमैया राम। कह कबीर सुनो संतो हो रमैया राम। परखी लेओ खरा खोट हो रमैया राम। कबीर साहिब कहते हैं कि हे राम रमैया, अंतःकरण रूपी 5 तत्वों का बोझ ढोने वाले टट्टू की तरह तुम्हारी मान्यताओं को ढो रहे हैं। 9 नाड़ियां और 10 इंद्रियां बोरे के रूप में सहायता कर रही हैं, परंतु हे रमैया राम, उक्त 5 अंतःकरण पंच तत्व रूपी टट्टू बोझा ढोते रहने से अत्यंत कमजोर पड़ गए हैं। असंख्य छिद्र वाला यह शरीर फट गया है तथा शरीर सरोवर में कल्याण साधना रूपी तुम्हारा जो मित्र था उसे भी तुम हार गए हो। परिणाम स्वरूप हंस सिर पटक कर उड़ गया। हे रमैया राम, इसके पश्चात तुम्हारे शरीर रूपी सरोवर को जला दिया गया तथा राख में परिवर्तित हो गया।
साहिब कहते हैं कि हे संतो और हे रमता चेतन, तुम स्वयं पर खो के सत्य क्या है और असत्य क्या है, अर्थात तुमसे अलग होने वाला और अलग न होने वाला क्या है। कहने का अर्थ है कि अलग होने वाला शरीर नश्वर है और केवल आत्मा अमर है जो तुम्हारी है। इस शरीर को तुमने नष्ट कर दिया, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया और एक दिन जला दिया गया और राख हो गया। तुमने इससे क्या लाभ लिया? तुम अपनी आत्मा में ही रमो। ना तो नाम जप में कुछ है, ना तीर्थ मूर्ति पूजा, गंगा स्नान, नदियों में स्नान, रोजा नमाज आदि में कुछ है। अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपना कल्याण करना चाहिए। तो ये बेली का प्रसंग यहीं समापन होता है। कल बेली नंबर 2 का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।